जो शराब पीता है वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग महापापी और महाअयोग्य होते हैं। ये क्रांतिकारी बयान नीतीश जी ने विधानसभा सत्र के दौरान दिया था और ये कहा था कि वो शराबबंदी के मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो शराबबंदी को लेकर झुकने वाले नहीं है। बिहार में शराबबंदी लागू रहेगा। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है सिवान से, जहां जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत हुई। वहीं दो लोगों ने अपने आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खो दी है। सिवान जिला का पचरुखी पंचायत है, जहां का एक निवासी सलाऊ उर्फ लंगड़ा जिसने जहरीली शराब पी थी और उसकी मौत हो गई। वहीं दो ऐसे लोग हैं, केदार शाह और स्वतंत्र महतो, जो अपने आंखों की रोशनी खो चुका है। वहीं केदार शाह पर यह आरोप है कि वो शराब बेचा भी करता था। वो पहले से गूंगा और बहरा है, यानी ना तो वो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। लेकिन अब एक चीज और ऐड हो गया है, अब वो हमेशा हमेशा के लिए कभी देख भी नहीं पाएगा। इसके अलावा स्वतंत्र महतो, जो अपने आंखों की रोशनी खो चुका है। हालांकि वहां के थानाध्यक्ष ने कहा है कि शराब से जुड़ा ये मामला है ही नहीं। नीतीश जी ने साफ तौर पे कहा था कि जो महात्मा गांधी की बात को नहीं मानता, जो शराबबंदी को नहीं मानता, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो महापापी और महाअयोग्य है। तो सवाल ये है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जब कोई जनप्रतिनिधि कोई कानून बनाता है तो अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचकर बनाना चाहिए कि हम जो नियम और कानून बना रहे हैं वो अंतिम पंक्ति में, अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति के लिए किस हद तक लाभदायक है और किस हद तक हानिकारक है। शराबबंदी के नाम पर क्या कुछ हो रहा है ये हर किसी को पता है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई है तो वो अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति है। और इस वक्त डेटा के अनुसार इस वक्त जो शराबबंदी के मामले में जेल में बंद हैं, उनमें 70 से 80% या यूं कहें कि 90% गरीब तबका के लोग हैं, जो दरोगा साहब को पैसा नहीं दे पाते हैं और ऐसे लोग ही जेल में बंद हैं। और अब दरोगा साहब झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये शराब से जुड़ा कोई मामला है ही नहीं। हालांकि जिसकी मौत हुई है उसके परिजनों को डर था कि जब ये मैसेज फैलेगा, ये खबर फैलेगी कि सलाऊ की मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से हुई है, इसलिए पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया गया। लेकिन उस गांव के लोग एक स्वर में बोल रहे हैं कि उसकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। और जिन दो लोगों ने अपने आंखों की रोशनी खोई है, उनमें से एक केदार शाह गांव में ही शराब बेचा करता था। यानी दरोगा साहब जब कह रहे हैं कि शराब से जुड़ा मामला नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि केदार शाह उस गांव में शराब जो है बेच रहा था। तो ये पूरी खबर सिवान से है और आए दिन ये खबरें आती रही हैं कि कैसे बिहार में हर जगह शराब की बोतलें मिल रही हैं। राजधानी पटना में अगर देखें तो नालियों की सफाई के दौरान कई सौ सैकड़ों बोतल जो है वो शराब की मिली है, जिसके बाद साफ हो गया है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर क्या कुछ चल रहा है। हालांकि प्रशासन ने इस बात से इनकार कर दिया है कि जहरीली शराब से किसी की मौत हुई है। हालांकि केदार शाह, जिसने हमेशा हमेशा के लिए आंख की रोशनी खो, इसके बारे में कह दिया कि वो जन्म से ही अंधा है। और वहीं स्वतंत्र महतो के बारे में कह दिया कि उसके आंखों की रोशनी नहीं गई। लेकिन सच बात यही है कि स्वतंत्र महतो की आंखों की रोशनी चली गई है और केदार शाह भी जो है अब वो हमेशा के लिए अंधा हो चुका है। वहीं पचरुखी पंचायत का ही सलाऊ उर्फ लंगड़ा है, जिसकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी जब एक बड़े शराब माफिया के संरक्षण में 5000 शराब की बोतलें मिली थी और वहां के एसएसपी साहब ने समय रहते प्रूफ नहीं दी, जिस वजह से हाई कोर्ट को बेल देना पड़ा था। और फिर हाई कोर्ट ने तलब किया था एसएसपी साहब को और कहा कि आप सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर आपने समय रहते कोई साक्ष्य प्रमाण क्यों मौजूद नहीं करवाया, जिसके कारण मजबूरन हाई कोर्ट को उस बड़े शराब माफिया को जमानत देना पड़ा। यानी साफ है, जो शराब पीने वाला है, छोटा मोटा शराब बेचने वाला हो, डिलीवरी बॉय हो, उसे जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन जो बड़ा शराब माफिया है वो अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, बड़े पुलिस पदाधिकारियों के मिलीभगत के बाद वो जमानत पर आसानी से छूट जाता है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।